अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माइंड इंजीनियर मोहम्मद अली एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत। और आज फिर मैं अपने ही शो पे मेहमान हूँ। आज एक और हमारे साथ माहिनाज होस्ट हमारी तहरीम गफ़ार हमारे साथ बैठी हैं, जो कि कह रही हैं कि सर मैंने होस्ट करना है और आप गेस्ट होंगे। तो देखते हैं तहरीम आज क्या कहती हैं। जी तहरीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ तहरीम गफ़ार। मैं आज आपसे यूथ के बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद उसी जॉनरा से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं चाहती हूँ ये जानना कि जो आज की यूथ है वो इतनी डिप्रेशन का शिकार क्यों है। कहते हैं सर कि यही यूथ है जो हमारे मुल्क को आगे लेके जाएगी, ये इसी में वो स्पार्क है जो आगे मुल्क को कायम करेगी। तो अगर ये यूथ इतनी डिप्रेशन में है तो क्या अगले वाले फ्यूचर को हम डिप्रेस्ड देखें फिर? ओके, डिप्रेशन क्या होता है? जो मेरे अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है डिप्रेशन की वो ये है कि हम खुशी के मौक़ों पे भी उसमें से भी वो चीज़ निकाल के डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेस मतलब उदास हो जाते हैं या कुछ सोचना शुरू कर देते हैं, या हमें लगता है अगर ज़रा सी भी हमें कोई बात हो जाएगा और हमें ज़रा सा भी कोई फेलियर अटेंड करना पड़ जाए तो हम बिल्कुल हाथ पाँव छोड़ के कहते हैं कि हम तो बेकार हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो फिर एक वो क्या कहना चाहिए, एक ऐसा वक्ती इमोशन हुआ ना जिसको आप सैडनेस कह सकती हैं। डिप्रेशन क्या हुआ फिर? पता है ये पहाड़ों वगैरह में सड़कों के ऊपर ना कहीं खड्डा सा बना से कहते हैं यहाँ डिप्रेशन हुआ होगा, तो वो आपको क्या नीचे गिर जाती हैं आप? सर ऐसे लगता है जैसे एक इंसान डीमोटिवेट हो गया। तो डीमोटिवेशन है तो ये डिप्रेशन तो ना हुआ ना फिर? व्हाट इज डिप्रेशन? मैं जानना चाहती हूँ कि डिप्रेशन आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। मुझे लगता है कि यूथ डिप्रेशन में, यूथ खुद कहती है कि हमें डिप्रेशन है। तो मैं यूथ से सवाल ही मेरा आप सब यूथ से ये सवाल है, डिप्रेशन है क्या? आप एक चीज के अंदर घुसते जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता वो क्या है। आप क्या पढ़ रही हैं तहरीम? सर मैं मैथ्स मीडिया कर रही हूँ। मैथ्स मीडिया कर रही हैं और मैथ्स मीडिया में आपको अगर मैं जो है वो क्या कहते हैं बॉटनी या ज़ूलॉजी पढ़ाना शुरू कर दूँ तो कैसा लगेगा? तो सर मुझे सर एक फजूल बात लगेगी कि मैं क्या सब्जेक्ट। थैंक यू वेरी मच। तो आपको जब एक चीज़ का पता ही नहीं है कि डिप्रेशन है क्या और आप अज्यूम कर रही हैं, एक अजम्पशन है कि मुझे डिप्रेशन है, अपने आप को खुद मरीज़ बना रही हैं, तो इसका शौक आपको है और इसका शौक जो है ना वो इंग्लिश वाला शौक वो भी आपको मिलेगा। अच्छा। ठीक है कि जब एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती और आप क्यों, मैंने एक मेडिकल कैंप में बुलाया हुआ था, मुझे मैं अक्सर ये बताता हूँ ये किस्सा। तो वहाँ पर एक खातून इस तरह अपना बच्चा लेकर आई हुई, वो 5-6-7 साल का बच्चा होगा। तो डॉक्टर को कहने लगा, डॉक्टर साहब ये जो मेरा बेटा है ना ये बड़ा डिप्रेस्ड है, इसको बहुत स्ट्रेस हुआ है। तो डॉक्टर ने उससे पूछा, बेटा आप डिप्रेस्ड हैं? हाँ जी मुझे डिप्रेशन है। अब 6-7 साल का बच्चा कह रहा है। तो वो हंस के पूछती, बेटा आपको पता है डिप्रेशन क्या होता है? हाँ जी अम्मी ने बताया है, जो मुझे होता है वो डिप्रेशन होता है। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो जब अम्मी ने बताया है कि जो मुझे होता है वो डिप्रेशन होता है तो अम्मी को तो बेचारी को खुद नहीं पता डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, डिप्रेशन क्या पहले मतलब तो जानिए। डिप्रेशन टेंशन से निकला है जहाँ तक मुझे लगता है। ये आपको लगता है ना? अच्छा। क्या ये फैक्ट है या नहीं है? नंबर 1 99% चले 100 में से 80% जो यूथ है उससे यही सुना जाता है। तो क्या अब 80% यूथ गलत सोच रही है? अब 100 से आप आ गई 80 पे। ठीक है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। जो कुफारे मक्का थे ना वो 100% कहते थे, 100% सिवाय एक खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के और अबू बकर सिद्दीक़ के जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, बाकी सारे कहते थे कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत हैं। तो क्या वो सब सही थे? क्या मेजॉरिटी इज़ द डेफिनेशन ऑफ करेक्टनेस एंड राइटनेस? नो सर, लेकिन मेजॉरिटी मैटर्स। अकॉर्डिंग टू whom? According to us who? According to us who? Is it maybe according to Tahreem? Might be. So then, if it is according to Tahreem, is Tahreem an expert in this field? No sir, I'm not expert, लेकिन मैं यहाँ पे मौजूद आपके साथ सिर्फ इसलिए हूँ कि आप मुझे क्लियर करें। तो मैं यही तहरीम मैं यही तो आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। पहली बात ये है कि यूथ, दो चीज़ें इसके एस्पेक्ट्स हैं जो आपको समझनी है। पहली बात, सुने सुनाए अल्फाज को आगे बढ़ा देना बेवकूफ़ की और जाहिल की निशानी है। सो हमारा यूथ ने ये लफ्ज़ सुना डिप्रेशन, इन्होंने इसको एस्केप गोट लिया और हर चीज़ को डिप्रेशन के अंदर डाल दिया। ठीक है, इसे कहते हैं शब्द एक पकाना। शब्द एक तो पक सकती है, मज़ा आए ना आए वो खाने वाले की मर्ज़ी है। ठीक, सो पहले तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जिस चीज़ के ऊपर आप बात कर रहे हैं क्या आप उसके बारे में इल्म रखते हैं या आपने वो लेबल किसी से सुना और आपने उस लेबल को इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, मेरे जो दादा की जनरेशन थी, बल्कि मैं कहूँगा मेरे परदादा की जनरेशन, वो ग़ुलाम पैदा हुई, ग़ुलाम मर गई। मेरे दादा की जनरेशन ग़ुलाम पैदा हुई, ग़ुलामी में बहुत अरसा गुजारा और फिर उनको आज़ादी के जैसी चीज़ मिली, नेमत मिली, तो उनको समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है।
मेरे बाप की जो जनरेशन थी गुलाम पैदा हुई और फिर आज़ादी में आ गई। अभी वो मेरे बाप और दादा की जनरेशन के दरमियान अभी वो एक ट्रांजिशन पीरियड था कि हम गुलाम हैं या हम आज़ाद हैं, हम गुलाम हैं या आज़ाद हैं। मेरी जनरेशन पैदा हुई जो कि आज़ाद पैदा हुई, ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर दो पुलिंग फैक्टर्स थे हमारे बाप और दादा की जनरेशन के, कि हम पहले तो गुलाम हैं, अभी आज़ादी नहीं मिली, हर चीज़ की आज़ादी नहीं दी जाती, ठीक। अब जो आप लोगों की जनरेशन आई, जो मेरे आप लोग, जो हमारे बच्चों की जनरेशन है, ठीक है, आप लोग इस वक्त जिस डायलेमा में पड़े हुए हैं वो ये हैं कि यार बाप इसका गुलाम था, बाप इसका गुलाम था, बाप मेरा आज़ाद पैदा हुआ, तो ये क्यों गुलामों की ज़ुबान बोलता है, ठीक। अब यहाँ पर इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, वो है लफ्ज़ आज़ादी की डेफिनेशन का ना। आज़ादी का मतलब मादर पिदर आज़ाद होना नहीं है। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप शायद वो आज़ादी की तरफ लेके जा रहे हैं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रही। मैं एक चाह रही हूँ सोशल मीडिया की तरफ अगर हम आए, जैसे कि मैं खुद एक ब्लॉगर हूँ, मैं खुद सोशल मीडिया रन करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सोशल मीडिया पर जो चेहरे बहुत मुस्कुराते हंसते या ये चीज़ें हैं, तो वो अंदर से सब ठीक है। देखें डिप्रेशन या चले डिप्रेशन को हम माइनस कर देते हैं, टेंशन सबको होती है और कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ये चीज़ हमें पता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि जो चेहरे बहुत अच्छे हैं अगर हम उनसे पूछें तो सर सबसे ज़्यादा दुखी वो है। मैं अभी ना कल अपने गांव गया हुआ था, ठीक है, और मैंने वहाँ पर अपने मेरे जो अब्बू के कज़न थे, मैं हमें चचा कहते हैं, मैं उनसे एक बात कर रहा था। इस बार मैं गांव गया बड़े अरसे बाद, 25 साल बाद चक्कर लगा मेरा गांव। तो गांव वो जहाँ पर हम लोग पैर रखते थे तो पैर ज़मीन में धंस जाया करते थे, वहाँ पर सीमेंटेड कारपेट रोड्स बनी हुई थी, पत्थरों के सड़कें बनी हुई थी, और गाँव सारा बड़ा अपलिफ्ट, बड़ी खुशी हुई देख के कि यार ये गाँव जो है ये एक शहर बन गया। तो चचा मेरे के चेहरे पर एक उदासी थी, हालांकि वो पर्सनैलिटी है कि हर वक्त मुस्कुराता रहता है। तो मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा चाचा यहाँ पर या चाचू, मैंने कहा, या चाचू जब यहाँ ज़मीन कच्ची थी तो दिल पक्के थे, आज ज़मीन पक्की हो चुकी है लेकिन दिल कच्चे हो गए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, ठीक है। सो बेटा बात तहरीम यही है, जो आप जिस सोशल मीडिया जिस वहाँ पर क्या होता था, वहाँ चौपाल लगती थी, उस चौपाल में सब उस गांव के हर बंदा एक दूसरे को जानता था, इवन उनकी नस्लों तक को जानता था। इस दफ़ा उनके घर से 10 घर छोड़कर मैं पूछ रहा था, क्योंकि बड़े से बात ज़्यादा घर का रास्ता भूल गया, तो मैंने पूछा जी ये यहाँ पर उनका घर कहाँ पर है, तो कहीं कौन है वो, और ये मैं बड़ी उम्र के बंदे से पूछ रहा था, बच्चे से नहीं पूछ रहा था, ठीक है। तो वो जो एक सोशल जो था ना, सोशल गैदरिंग, सोशल सर्कल अब बन के आ गया है मीडिया में। और मीडिया किस चीज़ का नाम है? फेकनेस का। सर ऐसे ही है कि हम साथ बैठे हुए भी हैं, हम फोन पे लगे हुए हैं, हम फोन पे कहते हैं मिलो मिलो, और जब हम मिले हैं तो भी हम फोन पे किसी और को कह रहे हैं आओ मिलो। एब्सोल्युटली। तो ये चीज़ तो जो जिंदगी को आप, नन्ना एक बड़ा ही मशहूर अदाकार था, अलिफ नून, एक प्रोग्राम आया करता था, आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा शायद, हमारी जनरेशन के वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस एवर, ज़रूर देखिएगा उसको। और नन्ना रफ़ी खाबर उसका सर नाम था, मेरा बड़ा फेवरेट एक्टर था, बचपन से हम उसको बड़ा पसंद किया करते थे। तो कॉमेडियन था, पूरी दुनिया को हंसाता था, एंड वन फाइन मॉर्निंग उसने सुसाइड कर लिया। वो दुनिया को हंसाता था सर, दुनिया को दिखाने के लिए, मेरा ये पॉइंट समझना ज़रूरी है। सर। जो वो दुनिया को हंसाता था दुनिया को दिखाने के लिए। आप अभी ये लिपस्टिक काजल लगाकर बैठी हो, बाल बनाकर आई हो, फैशन वाले कपड़े पहन के बैठी हो, फटे हुए मैंने इसलिए कहा ना, तो सुराख के बाजू में बहुत सारे सुराख हैं, फैशन की किस्म है, ठीक है। तो ये आपने दुनिया को दिखाने के लिए, जब भी आप किसी, देखो एक्सपेक्टेशन मैं हमेशा कहता हूँ खालिक की बजाय हमने मखलूक से करनी है। सर यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी, एक्सपेक्टेशन तो वहीं से शुरू हो जाती है जब हम किसी से बात करते हैं। तो मैं वही सर, रिलेशन का नाम एक्सपेक्टेशन नहीं है। नहीं, एक्सपेक्टेशन हमारी सिर्फ खालिक से होनी चाहिए, मखलूक को देना है। हम मखलूक से लेने के चक्कर में पड़ गए हैं। प्यार किस चीज़ का नाम है? हम उसका मतलब, हम प्यार को, लव को लस्ट समझते हैं, ऐसे ही है सर। बल्कि मैं ये कहूँगा लस्ट को लव समझते हैं। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लस्ट एंड लव, ठीक। जब तक हम अपनी डेफिनेशंस को ठीक नहीं करेंगे, हमारा किबला दुरुस्त, देखो आप नमाज पढ़ते हो, क्या काबा की तरफ मुंह करते हो ना, तो काबा की बैक साइड पे क्यों नहीं मुंह करते? नमाज तो फिर भी हो जानी है, राइट। तो जब तक हम अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे ये चीज़ें हमारे, अच्छा फिर उसके बाद जिन्नात है ना, मेरा एक प्रोग्राम आया था जिन्नात को मैंने किया, तो उसमें बात, आप बता रहे थे, आप थोड़ा सा उधर से मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, उसी की तरफ आ रहा हूँ। मैं वो जानना चाहती हूँ, मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी है कि वो आप क्या बताना चाहते हैं उस बारे में, कि ये फटे हुए कपड़े, ये फैशन जब हम लोगों के लिए करते हैं तो फिर मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। जिन्नात उन इंसानों के अंदर असर करते हैं, या जादू उन इंसानों पर ज़्यादा असर करता है जिनके दिल में डाउट हो।
आपने जब तक अपने दिल से डाउट नहीं निकालते, जिन या जादूगर कोई भी आप पे कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक, अच्छा इसमें मुझे पता है लोग सवाल पूछेंगे तो जी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो जादू हुआ था। भाई वो अल्लाह की बातें हैं, उनको आप छोड़ दीजिए, उस एक्सेप्शन को हम नहीं बीच में ला रहे हैं। लेकिन उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, उन्होंने हमें बताया, उसी वाक़े से हमें पता चला कि जी जब इंसानों के दिल में डाउट आता है तो वहाँ पर जिन्नात का असर होता है। अगर ईमान, यकीन और ईमान का फ़र्क समझना भी बड़ा ज़रूरी है यहाँ पर। तो आप जब ये सब कुछ कर रही हैं, अगर आप इसलिए कर रही हो कि तहरीम को तहरीम अच्छी लगे, ये बात समझना। मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल। एग्जैक्टली सर, आई लव दैट वन। बिकॉज जब आप अपने लिए कर रहे हो ना कि मैं अपने आप को अच्छा लगूं, ठीक है, देन यू हैव अ हायर सेल्फ एस्टीम, और तब हमें दिली खुशी होती है, तब आपको अचीवमेंट मिलती है। हमारी प्रॉब्लम ये है क्योंकि मेरी क्लास में सब ने फटे हुए कपड़े पहने हैं तो मैंने भी फटे हुए कपड़े पहनने हैं, क्योंकि मेरी क्लास में सब ने ये लिपस्टिक लगाई है तो मैंने भी ये लिपस्टिक लगानी है, क्योंकि ये कोट सब ने पहना है तो मैं भी यही कोट पहनूंगा। राइट, बिल्कुल। हमारे यहाँ हम जब काम दुनिया और मखलूक से एक्सपेक्टेशन कभी पूरी कर ही नहीं सकते हो। माँ बाप सारी आपके माँ बाप हैं। चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको माँ बाप ने नहीं दी जो आपकी नेसेसिटी है? मैं यशियों की बात नहीं कर रहा हूँ। कितनी दफ़ा उनसे नाराज़ होती हो कि अम्मी आज बर्गर नहीं खिलाया? सच्ची बोलना, अम्मी आज मैकडॉनल्ड खाने को दिल कर रहा था। कल रात को नाराज़ थी कि मुझे लेकर नहीं गए वो रेस कोर्स लेकर नहीं गए। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जस्टिफाइड है? अब इसके ऊपर डिप्रेशन हो जाए, मैं डिप्रेशन में हूँ। ठीक, सो बात यह है बेटा कि सबसे पहली चीज़ जो हमारे यूथ को, हमारा यूथ बहुत प्यारा है, मैं बताता हूँ आप लोगों जैसी। अच्छा, फिर एक और जो इशू हमारे यूथ के साथ बहुत बड़ा आजकल जो चल रहा है, सब्र नहीं है। और मैं सब्र वाला, उर्दू वाला सब्र कह रहा हूँ, अरबी वाला सब्र नहीं कह रहा हूँ। वैसे अरबी का सब्र जो है उसका मतलब है पेशेंस, हिकमत, बहुत कुछ उसके मुतालिब है। ठीक है, लेकिन पेशेंस तो है ही नहीं। और उसके बाद क्या से कहते हैं, ग्लव्स इस्तेमाल किया जाता है कि मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। आपको अभी एक जॉब लगी, ठीक है, 2 महीने बाद किसी ने आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया तो आप उधर चले गए। अब हमारे ज़माने में तो जो कहता था, मैं ज़माने को छोड़ दो, मैं आज भी कहता हूँ, सीवीज़ के ऊपर जहाँ मुझे हॉपिंग नज़र आती है ना कि हर 6 महीने बाद जॉब चेंज है या साल बाद चेंज है, मैं समझ जाता हूँ ये बंदा जो है, ये इसे हम कहते हैं फसली बटेरा है। ये आएगा एकदम, इसको यूज़ करना है आपने सिर्फ बूस्ट के लिए, आपको एकदम कोई छोटा टास्क करना है, किया और निकल गया। अच्छा, फिर आप लोगों को एक चीज़ और जो समझनी है, जो हमारे माशरे को भी समझनी है, मेरे साथ होने वाला हर काम मुझे तबाह करने के लिए नहीं हो रहा, इस्लाही के लिए भी तो हो रहा है ना। मैं क्या समझता हूँ कि यार मुझे ये नहीं मिला तो मैं क्या हो जाएगा, ये लड़का मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी, ये लड़की मुझे, मैं क्या करूँगा। ठीक, वो अल्लाह के बंदों और बंदियों, क्या उस लड़के और लड़की में, आप देखो यहाँ पर कितने सारे कत्ल होते हैं। ठीक है, तो जी उसने वो मुझे शादी नहीं की, उसने कत्ल कर दी। 4 बच्चों की, कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा 5 बच्चों की माँ को उसने कत्ल कर दिया कि उसका वो सर बड़ा मशहूर है कि नेट कॉलेज के ब्रिज वाला भी कत्ल। अच्छा, वो मुझे नहीं पता, मेरे ज़माने में शायद नहीं हुआ होगा। नहीं, वो इसी ज़माने की बात नहीं, क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं था तो इसलिए शायद मेरे वो अच्छा, हाँ, वो आप बता दो थोड़ा सा क्या था। सर वो यही था कि लड़की की मेहंदी थी शाम को और लड़के ने उसको भी कत्ल कर दिया और खुद को भी बंदूक गोली मार ली और वहीं पे कहानी वजह बस के उसकी शादी कहीं और हो रही है। शादी कहीं और हो रही है। ठीक है, तो हु इज़ द विनर एट द एंड ऑफ द डे? नो वन। There is a winner. I want you to say, this is, if you find an answer to this question, youth problems will go away. Who is the winner? सर थर्ड पार्टी जो इस पॉइंट को रेज कर रही है। Who is the third party? मुझे लगता है कि जो लोग हमें बूस्ट अप करते हैं, हमारी फ्रेंड्स भी हो सकती हैं। यूथ जो है, जो कि किसी भी कौम का सबसे बड़ा सरमाया है, जब वो यूथ तबाह हो जाएगा तो वो कौम का इखलाक तबाह हो जाएगा, वो कौम तबाही की हो जाएगी, तो कौन फ़ायदा उठाने वाला है इससे? सर हमारी ऑपोजिट पार्टीज ही उठाने वाली हैं और कोई मेन तो कहानी खत्म होगी, लड़का लड़की खत्म, तो फिर सर एक ऐसी हस्ती है, ठीक है, जिसके दिल में शरारत बसती है। चलो आज मैं आपके यूथ को एक ऐसी चीज़ दे के जा रहा हूँ कि सारी ज़िंदगी ऐशी करोगे। इब्लीस का मतलब क्या है? सर ये तो मेरा टेस्ट शुरू हो गया है, तो मैं आपसे सवाल करने आई थी। इब्लीस का मतलब है अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाला। आज से तो सर फिर तो आज से एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच। आज से जब अल्लाह की रहमत से मायूस हो, उसका नाम क्या होना चाहिए? इब्लीस। ठीक है, तो इसलिए मायूसी जो है कुफर ऐसे नहीं कहा जाता।
राइट। सो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है हमारे यहाँ पर कि मैं हमेशा ही कहता हूँ इल्म नहीं हासिल करते। आपने एमफिल की, एमकॉम की, जौन सी भी डिग्री ले ली है आपने, ठीक है, आपने एम लेके उसमें फिल कर दिया, वो एम फिल हो रहा, आधा फिल हो रहा है, ठीक है। अब आपने वो डिग्री ले ली, क्या इन डिग्रियों से इल्म लिया आपने या तालीम ली? सर बस तालीम ले ली, इल्म रह गया। अनफॉर्चुनेटली यही इशू है। मैं ना वो हमारे जब मैं दुबई में था, दुबई में कहते हैं कि लाइसेंस जिसको ना मिले ना तो उसे कहते हैं तालीम की कमी। सर मैं एमफिल कर रही हूँ और ये पॉइंट मैंने बहुत फील किया। इवन मैं कल भी अपनी फ्रेंड से डिस्कस कर रही थी कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है एमफिल करके और एमफिल में जाके कि मैं कोई नई चीज़ नहीं सीख रही सिवाय वहाँ पे फैशन के और एक रेस के। मुझे नहीं लग रहा कि जो मैंने BS में 4 साल लगा के पढ़ा है उससे कोई नई चीज़ मुझे सीखने को मिली है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो सर ये डिग्रीज़ पर डिग्रीज़ और जब हम कुछ सीख ही नहीं रहे और हम कुछ नया नहीं सीख रहे तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये लेवल। कसूरवार कौन है? सर सबसे पहले तो हम है कि हम शायद सीखना ही नहीं चाहते। मैंने जब तहरीन डिग्री की ना, सॉरी मैं आपकी बात बीच में काट दी, जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो मेरे पास 4 साल में डिग्री में जो हमारी डिग्री 4 साल की हमारी डिग्री थी 5.5 साल में जाके ख़त्म हुई थी। तो उसके साथ मेरे पास 2.5 साल का प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस था। मैं एक उस्ताद के पास गया, मैंने कहा उस्ताद जी मैंने गाड़ी का इंजन बनना सिखाओ। उस्ताद ने मुझे गाड़ी का इंजन बनना, उसने कहा जाओ बहू तू की काम करेगा, तू तो बहू है, ठीक है। मैं कहा नहीं उस्ताद जी कराऊंगा। तो उसने मुझे कहा अच्छा पहले वर्कशॉप को झाड़ू मार। मैंने झाड़ू मार के वर्कशॉप साफ़ की 1 हफ़्ता। फिर उसने मुझे इंजन बनाना सिखाया, गाड़ी में इंजन कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। फिर मैंने एक और उस्ताद के पास गया, मैंने कहा उस्ताद जी मुझे मोटरसाइकिल का इंजन सिखाओ। फिर उसने मुझे मोटरसाइकिल का इंजन सिखाया। आई हैड नॉट टू डू दीज थिंग्स, दीज वर नॉट। फिर मैं एक फैक्ट्री में गया, उसमें एज ए लेबर लिटरली रेडी में मिट्टी ढो के जाके भट्टी में डालता था, ठीक है। 9 महीने वो काम किया, ठीक। फिर मैं एक और फैक्ट्री थी, पीको फैक्ट्री, यहाँ पर उसमें गया। उसमें जाकर मैंने GM से कहा, मैंने कहा जी मुझे यहाँ काम सीखना है, आपके पास इंटर्नशिप करनी है। उन्होंने कहा हम इस तरह नहीं रखते हैं, तुम कल को जाकर यूनियन में शामिल हो जाओगे। मैंने कहा जी मैं लिख के देता हूँ, मैं किसी यूनियन को ज्वाइन नहीं करूँगा। उन्होंने कहा अच्छा जाओ, फिर तुम्हारा पहले महीने का टास्क है, तुमने सिर्फ सुबह आके रोज़ वर्कशॉप साफ़ करनी है। पूरी वो जो क्या ना अपना लेथ बनाने की वर्कशॉप थी, उसने कहा पूरी ये वर्कशॉप तुमने रोज़ सुबह साफ़ करनी है। तो हर मशीन सबको उसने मना कर दिया बुला के कि कोई नहीं साफ़ करेगा, ये करेगा। तो 1 महीना मैंने वो मशीनें साफ़ की सिर्फ। फिर उनको यकीन आ गया कि बंदा सीखने आया है। तो तहरीम आपके अंदर सीखने की अर्ज तो होनी चाहिए ना। आपको मैं आज कहूँ कि आप इंटर्नशिप करने आ जाएं जी बगैर पैसों के, हाँ सर बगैर पैसों के तो हम इंटर्नशिप नहीं कर सकते सर। क्यों? क्योंकि सर हमें मिलेगा क्या? व्हाट्स इन इट फॉर मी, ये व्हाट्स इन इट फॉर मी है ना, इस कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए हमारे यूथ को बड़ी सख्त ज़रूरत है। आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन गिव यू, टेल व्हाट यू हैव गिवन टू योर कंट्री। झूठ बस मुझे तो यही लगता है कि हम कहते बहुत हैं लेकिन करते उसका सिर्फ 10% ही। हाँ इसलिए तो क्योंकि हमें अभी आप मुझसे ये सुन रही हो, हमारे व्यूअर्स भी सुन रहे होंगे, और मैं गारंटी देता हूँ कि 5-10 मिनट तो वो बड़े उसमें रहेंगे जोश में, वो इनके जवाब, ठीक है, सवाल के जवाब, और फिर वो कहेंगे जी नहीं, वो जवाब भी ठीक मिल जाएंगे उनको। फिर वो होगा कि अच्छा यार, लेकिन जो आप बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल करती हो ना, बट साहब जो है ना, वो सिर्फ 2 जगह पे मुझे अच्छे लगते हैं। एक जिसके नाम के आगे बट आए और दूसरा ये होती है बट, ठीक है। बट इज़ अ रिलेशनशिप ब्रेकर। ठीक है, आप जब भी कहती हो ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आई लव यू बट व्हेन यू वेयर रेड क्लोथ्स, इसका मतलब है मैं झूठ बोल रहा था, आई डोंट लव यू, आई जस्ट लव योर रेड क्लोथ्स। हाँ, इस बट को ख़त्म करके हमें करना क्या है, आई लव यू एंड यू लुक ब्यूटीफुल विद योर रेड क्लोथ्स। ना वो जो एंड है वो सॉफ्टनर है। हम लोग अभी आपने 3-10 दफ़ा लेकिन कहा, लेकिन इसका मतलब है आप उससे पहले जो कुछ कह रही थी वो ज़ीरो था, ठीक है। सो हमें जहाँ पे ओरिजिनल चीज़ की तरफ वापस आते हैं, आपके असली सवाल की तरफ कि ये डिप्रेशन में क्यों है। आपने मुझसे बार बार ये कहा कि सर आप इसकी तरफ आए, उसका जवाब सीधा है ही नहीं। मतलब मैं आपको रेटिंग लेने के लिए वो बातें सुना दूँ जो लोग सुनना चाहते हैं, ठीक है, वो फैक्ट्स नहीं है। फैक्ट्स ये है कि वी नीड टू, वो assumptions हैं, एंड assume का मतलब होता है मेकिंग stupid of you and me, मेकिंग ass of you and me, ठीक है। तो हमने एक दूसरे को बेवकूफ़ नहीं बनाना, और उसके लिए हमें सबसे पहले जाकर वो रूट कॉज देखनी है। डॉक्टर वही अच्छा है जो आपकी बीमारी की जड़ पकड़े। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी बात की, आपने कहा कि डिप्रेशन कोई वर्ड होता ही नहीं है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप यूथ को क्लियर कर दें कि फिर डिप्रेशन की जगह वो कौन सा अच्छा वर्ड यूज़ करें कि जो उनको भी सुनने में अच्छा लगे और लोगों को भी। मैं तरीन दोबारा क्वेश्चन करता हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि डिप्रेशन कोई वर्ड होता नहीं है, मैं कहा डिप्रेशन के मतलब को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। सो जस्ट टुवर्ड्स द एंड मैं यही कहूँगा कि आप अपने आप को जाने, अपने मन में डूब के पा जा सुराग़े ज़िंदगी, तो मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन, ठीक है। सो जब आप अपने आप को जान लेंगे ना,
तो फिर दुनिया डिप्रेशन में जाएगी, आप डिप्रेशन में नहीं होंगे, राइट। सो ये जो मेकअप करते हैं ना, इसलिए करें कि मैं अपने आप को अच्छी लगूं। ये जो क्या कहते हैं वो यार वो जीन्स को यूँ फाड़ते हैं ना, वो जीन्स को यूँ फाड़ फाड़ के पहनते हैं ना, ये इसलिए पहने कि ये मुझे अच्छी लगती है, इसलिए नहीं कि वो गरीबा दी जीन्स पा के कपड़ा भी कम है, पैसे भी ज़्यादा ले रहे हो यार, ठीक है। तो जब ये चीज़ें आप बंद कर देंगे तो नहीं, इसकी जीन्स नहीं फटेगी भाई, इसके तो जो है ना वो यहाँ पर बाजुओं में सुराख हुए हैं, ठीक है। तो वैसे हम बता रहे हैं इसके बाजुओं में सुराख हुए हैं, ठीक है। तो जब आप ये इसलिए पहनोगी कि मुझे अपने लिए पहनना है, ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। जी सर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स, हमारी यूथ अब से इस वीडियो को देख के कुछ सोचेगी और ये डिप्रेशन का वर्ड अपनी लाइफ से निकाल देगी और डिप्रेशन के मीनिंग को एक अच्छे वे में लेना शुरू करेगी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे उम्मीद है कि हमारी ये कन्वर्सेशन बहुत अच्छी रहेगी और लोगों पे इम्पैक्ट भी करेगी। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, इजाज़त लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।